एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की कीमत निकालनी है, लोगार्थमिक फॉर्म में उसने हमें दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे लेके जाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब इस 3 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्योंकि 3 है ना तो 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मक्काबल जजर लेने से ठीक है, तो ये 3 क्यूब रूट एक्स की 3 इज इक्वल टू 64। ठीक, अब इसे अगर रेडिकल की फॉर्म से हम एक्सपोनेंट इंडेसिस की फॉर्म में लिख दें तो यह हो जाएगा 1/3, 64 की पावर 1/3। अब ये 3 से कैंसिल तो x आ गया। 64 के अगर फैक्टर बनाए तो 4 × 4 × 4 1/3, तो x 4 की पावर 3 1/3, 3 से कैंसिल तो x बराबर आ गया 4 के। अच्छा जी, x की पावर 4, x 4 की पावर 3 1/3, 3 से कैंसिल तो x आ गया 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, log बेस 5 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x हमने निकालना है। ठीक है, तो ये लोगार्थमिक फॉर्म में उसने दिया है, log बेस 5 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 आता है। तो इधर बेस क्या है, 5 की पावर x, तो इधर मैं 5 की पावर अगर 0 कर दूं तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो बेस से कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा 0 के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, log बेस x 8 इज इक्वल टू 1। लोगार्थमिक फॉर्म में दिया है, log x 8 इज इक्वल टू 1। अब अगर इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। x की पावर किसी भी वेरिएबल या रकम की पावर 1 हो तो वही रकम आती है, तो x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, log बेस 10 x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये लोगार्थमिक फॉर्म है, log बेस 10 x इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंट में करेंगे तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x आ गया। अब माइनस है ना तो माइनस में पावर नहीं होगी सॉल्व, इसे करेंगे प्लस में तो x आ गया 1/10 की पावर 3। x इधर लिख लो या इधर बात एक ही है। हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि a की पावर -m हो तो बटे के नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं, यानी 10 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1000। तो ये हमारा x का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, log बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब ये लोगार्थमिक फॉर्म में है, log बेस 4 x 3/2। अब 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x हो जाएगी। ठीक है, अब 4 को ऐसे क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2। अब अगर 4 के फैक्टर देखूँ तो ये होता है 2 × 2। ठीक है, अब 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x 2 की पावर 2 × 3/2। अब 2 से कैंसिल तो x आ गया 2 की पावर 3 जो कि होगा 8। तो ये हमारा जी रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, log 2 1024 इज इक्वल टू x।
अब ये लोगारिथमिक फॉर्म में log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स, तो ये बेस 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अगर 1024 के हम फैक्टर बनाएं, इधर बना रहे हैं हम, तो ये उसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी 2 पे ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बेस बेस से कैंसिल, तो हमारे पास जो x आया, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, वो आ गया जी 10। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला पार्ट log x इज इक्वल टू 0.0065। अब हमें उसने log की कीमत बता दी कि ये कीमत है। ठीक है, हमने वो रकम बतानी है कि जिसका log लेने से ये आंसर आया है, यानी log का उल्ट ऑपरेशन जो हमने पीछे डिस्कस किया था, एंटी log। अब इसमें करैक्टर क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है 0। ठीक है, और मंटीसा पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट करैक्टर 0, और मंटीसा 0.0065। ठीक है, अब हम इस 0.0065 की रकम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल से। ठीक है, अब बुक में हमें दिया है, क्या देखेंगे, पॉइंट के साथ शुरू हो रहा है। 0.00 का किसके लिहाज से देखना है, 6 के लिहाज से। तो 0.00 का देखा 6 के लिहाज से तो आया 1014। क्या आया, 1014। अब चौथी रकम थी 5, 0.00 का 5 के लिहाज से देखेंगे तो वो आया 1। ठीक है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो वो आएगा 1015। ठीक है, तो इसका मंटीसा क्या आया, 1015। ठीक है, अब इसका करैक्टर था 0। ठीक है, और वो रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो भी रकम है जो नॉन जीरो लिखी जा रही, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 3 2 6 9, तो जो पहली दो रकमों के दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, दरमियान वाला, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, 5 रकमें हो, 10, जितनी मर्जी रकमें हो, 2 रकमें हो, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि 0 कैरेक्टर है ना, तो रेफरेंस पॉइंट पे लगाएंगे, तो 1.015, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। अगर 1 कैरेक्टर होता तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे जाना था, -1 होता तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर पीछे आ जाना था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, log x इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, इसमें करैक्टर क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट 1, मंटीसा क्या होगा 0.192। ठीक है, अब इसकी log एंटी log के टेबल में वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, किसकी देखेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे, 0.19 की, 2 के लिहाज से, क्योंकि चौथी रकम नहीं, तो 0.19 की हम देखेंगे 2 के लिहाज से, तो वो आई 1556, तो 1556। अब इसका करैक्टर है 1, अगर 0 होता तो रेफरेंस पॉइंट से शुरू होना था। अब इसका करैक्टर 1 है ना, तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे हमने लगा देना है, तो इसका आंसर आएगा 15.56। ठीक है, यानी ये log x इधर आएगा एंटी log, तो x आ जाएगा 15.56। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, log x इज इक्वल टू -3.434। अब देखें ये माइनस में ना आंसर आ रहा है, तो हम इससे, इसका मंटीसा नेगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। ये 3 है ना, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है 4, तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो इसमें -4 + 4 -3.43 -3.434। अब -4 log x, वैसे -4 भी वैसे 4 में से माइनस करेंगे 3.434, तो ये हमारे पास आएगा 0.566। ठीक है, तो -4 + 0.566, तो अब माइनस को बार की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, तो 4 के ऊपर ये माइनस लगा दिया 0.566। अब इसका करैक्टर क्या आया, 4 की बार। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट। अब इसका मंटीसा क्या है 0.566। अब इसका एंटी लॉग के टेबल में देख, क्योंकि हमने x निकालना है ना, तो log उधर जाएगा तो x आ जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, हमने वैल्यू ली मंटीसा की 0.566, यानी एंटी लोगारिथम के टेबल से देखा हुआ है 3681, और हमारा करैक्टर आया था 4 की बार यानी -4। तो हम क्या करेंगे,
रेफरेंस पॉइंट से 4 नंबर पीछे जाएंगे, तो ये पहला नंबर, ठीक है, फिर ज़ीरो लगाएंगे दूसरा, फिर ज़ीरो तीसरा, फिर ज़ीरो चौथा और पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.000368 ये वो नंबर है जिसका लॉग ये होता है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, लॉग एक्स इज इक्वल टू -1.5726। अब देखें ये माइनस में है ना, तो हम इसे प्लस करेंगे। मंटीसा नेगेटिव है ना, नेगेटिव सॉल्व नहीं होता, उसे पॉजिटिव बनाना है, तो ये 1 है -1, तो +2 को ऐड करेंगे और -2 भी साथ करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726, ये तो बैलेंस हो गया ना, -2 + 2। अब 2 और इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2 - 1.5726, ये बराबर आ गया 0.4274 के। तो -2 वैसे इन दोनों को किया तो 0.4274, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की बार यानी माइनस ऊपर चले जाएगा 0.4274। अब इधर से इंटेग्रल पार्ट जो है ना वो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, वो 2 की बार है, मंटीसा क्या 0.4274। अब इस मंटीसा के लिहाज से हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बन रही है एंटी लोगारिथम के टेबल में 0.4274 को। तो 0.42 का 7 के लिहाज से पहले देखेंगे, तो 0.42 का जब हम 7 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 2673, ठीक है, 2673। तो ये आ गया 2673। अब 0.42 का 4 के लिहाज से, क्योंकि 4 रकमें थी ना, अब मेन डिफरेंस में 0.42 का 4 के लिहाज से देखेंगे तो वो आया 2, तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2675। तो ये आ गया 2675, ठीक है। अब इसका करेक्टर था 2 की बार यानी -2, तो रेफरेंस पॉइंट था ये, रेफरेंस पॉइंट से 2 रकमें पीछे जाएंगे, 2675, ये रेफरेंस पॉइंट, इससे 2 रकमें, एक रकम ये एक लगाएंगे 0, 2 रकमें होगी 0.0, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726 बराबर आएगा 0.02675। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, log x इज इक्वल टू 4.3561। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, जो पॉइंट से पहले वाला है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक खासा आ गया 4, मंटीसा 0.3561, ठीक है। अब 0.3561 की देखेंगे एंटी लोगारिथम के टेबल में कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0.35 का हमने देखना 6 के लिहाज से, तो 0.35 का 6 के लिहाज से आया 2270, ठीक है, 2270। फिर 0.35 का चौथी रकम 1 के लिहाज से देखेंगे, 0.35 का 1 के लिहाज से देखा तो 1 आया, +1 किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2271, तो ये आ गया 2271। तो अब x निकालना है ना हमने, तो ये लोग उधर जाएगा एंटी लॉग 4.3561, ठीक है, तो वो आया 2271। अब करेक्टरिस्टिक से 4, हमारा आंसर आया 2271। अब हम रेफरेंस पॉइंट से 4 दर्जे मूव करेंगे ना, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होता है 4 रकमें मूव करके जाना, प्लस है ना, 1 2 3, चौथा 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस रकम का जो आंसर है ना वो ये होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट लॉग, तो 4.3561 तो आ गया 22703, ठीक है। तो हमारा 71 है क्योंकि हमने किया है टेबल के लिहाज से, तो कोई मसला नहीं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी और एक्सरसाइज का भी, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो अब मंटीसा नेगेटिव आ गया ना, तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो -2 से 3 होता है ना, 2 से बड़ा 3, तो 3 को ऐड करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो log x -3 + 3 ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, -2.0184। तो 3 - 2.0184 किया तो हमारे पास आ गया 0.9816, ठीक है, -3 को 3 की बार बना लिया 0.9816। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स आया 3 की बार, मंटीसा आया 0.9816 या 0.9816, मंटीसा आया 0.9816। अब इसको एंटी लॉग के टेबल से देखेंगे, 0.98 को पहले 1 के लिहाज से देखेंगे, ठीक है, ये जी 0.98 को 1 के लिहाज से देखा तो 9572, फिर 0.98 को 6 के लिहाज से, क्योंकि चौथी वैल्यू तो मेन डिफरेंस में देखेंगे 6 के लिहाज से, तो वो आई 13, तो इसमें 13 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9585, ठीक है, तो 9585। अब इसका करेक्टर था 3 की बार, ठीक है, तो x निकालना है एंटी लॉग -2.0184, 3 की बार 9585, ये रेफरेंस पॉइंट 3 इनसे पीछे जाना, बार था ना -1 2 3 पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ आई होगी। अगर किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।